नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम जो हैं लॉज ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिक्स करेंगे। कभी कभी हमसे लॉज के बारे में भी पूछ लिया जाता है। बच्चों, आप फर्स्ट वीडियो से अच्छे से मेरी सारी वीडियोस देखिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप। और अगर मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये चैनल क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, बीबीए के स्टूडेंट्स और बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। आप इसमें एक एक करके पढ़ते चले जाइए, मैं आपके साथ हूँ। बच्चों, आज हम देखेंगे एडिशन। जब हम एडिशन करते हैं उनके कौन कौन से लॉज होते हैं। सबसे पहले लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और उन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट जो है सेम ही आएगा। चाहे आप a प्लस बी को ले लीजिए या फिर आप b प्लस ए को ले लीजिए, तो उनका रिजल्ट जो है हमारे पास सेम ही आएगा। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। और कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हम सबका प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपका होता है अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए, बी और सी। आप चाहें तो पहले ए प्लस बी को ऐड कर दीजिए, उसका जो रिजल्ट आए सी को ऐड कर दीजिए, तो वो इक्वल रिजल्ट आएगा किसके, ए प्लस बी प्लस सी। जबकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो आप इनको पढ़ेंगे कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि बी प्लस सी आप जल्दी से बोलेंगे और ए प्लस में थोड़ा सा स्टॉप करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी ऐसे आप पढ़ेंगे तो ये अंडरस्टूड है। ए बी सी अगर तीनों मैट्रिक्स हैं तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो रिजल्ट आए उसको सी से ऐड करिए, वो आपका बराबर आएगा, इक्वल टू आएगा ए प्लस बी प्लस सी। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में आप बी प्लस सी को ऐड कर सकते हैं और फिर ए को उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें आप नल मैट्रिक्स को या फिर जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारा क्या होगा बच्चों, सेम ही रिजल्ट आएगा। जैसे आप देख लीजिए, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं 1 2 3 4 और उसमें 0 0 0 0 कर दीजिए तो आपका रिजल्ट 1 2 4 3 4 ही आएगा। इसी टाइप से आप नल मैट्रिक्स में किसी एक मैट्रिक्स को 1 2 3 4 को ऐड कर देंगे तो वो रिजल्ट सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर आप एक मैट्रिक्स है और उसका निगेटिव आपने लिया है तो वो इक्वल टू नल मैट्रिक्स के हो जाएगा। और नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है बच्चों, जीरो मैट्रिक्स के हो जाएगा। जैसे हम कहें 2 में हम कितना ऐड करें कि उसका रिजल्ट 0 आ जाए, तो 2 में हम -2 को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। ऐसी एक मैट्रिक्स ए में हम उसके निगेटिव को ऐड कर देंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू नल मैट्रिक्स, या निगेटिव मैट्रिक्स को हम ए में ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्ट भी नल मैट्रिक्स आएगा। तो बच्चों, ये चार प्रॉपर्टीज एडिशन ऑन द मैट्रिक्स हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की।
एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स के हमने कई क्वेश्चंस करे हैं, 2 वीडियोस मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बनाई हैं, आप उसमें से अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मैं आपको असाइनमेंट में लगभग 20 क्वेश्चंस दूंगी, वो आप मेरी ऐप डॉक्टर प्रगति सिन्हा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप उन पे कमेंट कीजिए, और बुरी लग रही हो तो भी आप कमेंट करके बताइए, मैं अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करूंगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों, आपकी 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी बताऊंगी, उनका क्या रूल होता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, और उसमें आपका ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2/2, और बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है आपका 2/3, तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बच्चों, तो फर्स्ट का जो है, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी उसका ऑर्डर 2/3 होगा। ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। कॉलम ये क्या होती है, रो, और ये होती है कॉलम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ भी आपका 2 है, दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लिकेशन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम जो है वो बराबर हो दूसरी मैट्रिक्स के रो के, तभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आपको एडिशन की 4 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, इसमें हमारी मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट। एडिशन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जिसमें मैंने आपको बताया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन यहाँ पर बच्चों आपका है a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। अगर हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि आपका इक्वल आए। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव बहुत आसान होती है बच्चों, पहले हम 2 चाहे एडिशन करें या मल्टीप्लाई करें, पहले हम इन दोनों का कर देंगे, ए बी का कर देंगे, फिर बाद वाले में हम बी सी का कर देंगे। तो ए बी का करके सी से मल्टीप्लाई और ए इंटू बी सी। इफ ए इज 2/2, बी इज 2/3, सी इज, ये मैट्रिक्स है, देन हमारा एसोसिएटिव लॉ पॉसिबल है। आप मर्जी अपनी तरफ से कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए ए बी सी, और उनको कर कर देखिए एसोसिएटिव लॉ आ रही है या नहीं आ रही है। या आप प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स के केस में नहीं, एडिशन के केस में भी पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई के केस में भी पढ़ते हैं, हम सेट्स में भी पढ़ते हैं। अब देखिए आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 टाइप की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और दूसरी होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ए डॉट बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी है आपका। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है आपकी, यहाँ पर सी को राइट हैंड साइड में लिखा है, यहाँ को ए को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। तो अब हम ए सी से मल्टीप्लाई कर दें और बी सी से प्लस करके बी सी से कर दें, तो आप देखेंगे हमारा जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बराबर आ जाती है।
तो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन मैट्रिक्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन बन जाती है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके करके देख सकते हैं। हम अगली वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर हम इसमें करते तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाती। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, इसमें क्या हो रहा है, आपका मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 होते हैं। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नॉर्मल मैट्रिक्स कह देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप जानते हैं एग्जाम्पल, जैसे कोई मैट्रिक्स ए ले ली हमने 1 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम 3x3 की भी फॉर्म में ले सकते हैं। तो देखिए ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई हो रही है, इट रिजल्ट्स इनटू ए, और ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, इट रिजल्ट्स इनटू ए। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी डायगोनल में होते हैं 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 होते हैं। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी मल्टीप्लिकेशन विद जीरो मैट्रिक्स। हम जीरो मैट्रिक्स से बहुत आसान है, जीरो मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। प्रोडक्ट विद जीरो मैट्रिक्स गिव्स जीरो मैट्रिक्स, जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो जीरो मैट्रिक्स ही रिजल्ट देगी। तो मल्टीप्लिकेशन विद जीरो मैट्रिक्स से अगर हम करते हैं तो जीरो आएगा। मल्टीप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी, और इसके फुल नोट्स लेने के लिए आप मेरी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, डॉक्टर प्रगति सिन्हा प्रगति एकेडमी, और आप जो हैं वहां से देख सकते हैं। अच्छा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियोस के लिंक दे दिए हैं, आप उन पर भी जाके अगर आपने पहले की वीडियोस ना देखी हो तो आप उनको देख लीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास लगातार वीडियोस पहुंचती चली जाएंगी। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप नोट्स को नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से नोट्स को ले सकते हैं, और लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो बच्चों, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन से। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे हमने ए बी की मल्टीप्लाई कर दी, जो भी रिजल्ट आया उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे के की जगह हमने के इज एनी स्केलर और नंबर मान लिया, या फिर हम पहले 2 से ए की मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो रिजल्ट लेके आएंगे बी से उसकी मल्टीप्लाई करें, या फिर हम के बी की मल्टीप्लाई करें, उसका जो रिजल्ट आए ए से वो करें, ये सब हमारा इक्वल आ जाएगा। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारी हो जाएगी बच्चों। तो देखिए आपने क्या पढ़ा आज, आपका एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी मल्टीप्लिकेशन की और 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी एडिशन की। तो हमारे पास एडिशन में 4 प्रॉपर्टीज बच्चों कौन कौन सी है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिर हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जैसे हमारी पहली मैट्रिक्स के कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के रोज अगर इक्वल होंगे तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर हमने 6 प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की देखी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे एडिशनल है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन विद जीरो एलिमेंट एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये हमने देखी। देखिए बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी
होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। लेकिन मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है और एडिशन के केस में हमारी एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स हो जाती है। आपको ये अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। तो आप ये जानेंगे कि प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।